नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन जो पढ़ रहे हैं, आज उसका 5वां क्लास है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे he said to me, are you ready? अगर आपसे सवाल पूछा जाए he said to me, are you ready? Are you ready? He said to me, are you ready? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम तैयार हो? ये आर यू रेडी, इसलिए यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। He said to me, do you have know me? Do you know him? She said, where do you live? इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न पूछा जा रहा है। He said to me, उसने मेरे से कहा, do you know him? क्या तुम उसे जानते हो? She said him, where do you live? उसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो। इन सभी सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी सभी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब सेंटेंस में एक सवाल पूछा जाए, एक प्रश्न पूछा जाए, तो उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे। पहचान के लिए अगर डायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन के अंत में एक क्वेश्चन मार्क हो, जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क होता है। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला टाइप होता है यस नो टाइप, यानी ऐसे प्रश्न जो यस नो वाले होते हैं। टाइप 1 आता है यस नो वाले सेंटेंस। दूसरा होता है जैसे यस नो वाले में आप देख लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? तो आंसर मिलेगा यस। या पूछा जाए डू यू नो हिम? डू यू नो मी? तो आप क्या तुम मुझे जानते हो? तो आप कह सकते हो नो। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा जा रहा है। आर यू रेडी? ये हेल्पिंग वर्ब है यार। एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम तैयार हो? तो आपका जो आंसर आएगा वो यस या नो में आएगा। इसी तरह हैव यू फिनिश योर बी? भी एक सवाल पूछा जा रहा है। तो इन सब में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन आता है उसमें आप यस या नो में ही आंसर दे सकते हो। ये हो गया इंट्रोगेटिव का पहला टाइप। अब दूसरा टाइप होता है WH क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव, जिसमें WH वर्ड से क्वेश्चन वर्ड शुरू होता है। जैसे वेयर डू यू लिव? यहाँ पर देख रहे हैं WH वर्ड, यानी जिसके आगे W है और वेयर होगा, ये WH वर्ड होते हैं। वेयर, वाई, वेन, हु, व्हाट, इस तरह के जो शब्द लगे होते हैं वो भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वाई आर यू लेट? तुम्हें देर क्यों हो गई? तो इस तरह के जो आंसर आता है, इसका आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। इसको आपके बकायदे बताना पड़ेगा कि क्या होता है। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ थे? तो आप बताओगे मैं इलाहाबाद में था। तुम लेट क्यों हुए? तो आप कारण दोगे। तो इस तरह के जब आपके सवाल आए वेयर वाले, वाई वाले, तो ये इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। अब देखते हैं इनका रूल, इसको आप कैसे
इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। अगर आपके सामने इंट्रोगेटिव वर्ड वाले क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं तो इनको चेंज करने का क्या तरीका है। तो तरीका नंबर रूल 1 पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेट टू है तो उसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। सेट टू को किसमें बदलोगे, आस्क्ड में। आस्क में बदल सकते हो या इसको बदल सकते हो इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में। तो जब भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ सेट टू लगा हो तो उसको सबसे पहले हम आस्क में चेंज करेंगे या तो इंक्वायर में चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी आर यू बिजी। हम यहाँ देख रहे हैं ही सेड टू मी आर यू बिजी। तो जो सेड टू मी है, सेड टू किसमें बदलोगे। इसे एग्जांपल से एक बार देख लेते हैं खुद करके। ही सेड टू मी आर यू बिजी क्वेश्चन मार्क। अब देखो सेट टू को किससे बदलोगे, सेट टू को जब दिखे तो उसको बदलना है आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कामा है ना, इसको हटाने के लिए आप लगाओगे इफ आर यू, तो यू की जगह क्या करोगे, वी की जगह आई वाज बिजी। ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। अब देखते हैं यस नो वाले क्वेश्चन में आप इसको कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर यस नो में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर का यूज करते हैं। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर क्वेश्चन अगर यस नो वाले वर्ड आए, कि कौन से वाले वर्ड आए, यस या नो वाले सेंटेंस आए, तो उनके कनेक्टर के रूप में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he said to me are you ready। तो यहाँ पर सेट टू का क्या बनता है, सेट टू का बन गया आस्क्ड। और क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है आर यू रेडी, तो आर से तुम समझ जाओ कि यहाँ पे कनेक्टर लगेगा इफ या वेदर। तो यस या नो क्वेश्चन की जगह इफ लगाएंगे तो हो जाएगा इफ। और प्रोनाउन जो होता है, यू प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई हो जाएगा। फिर टेंस चेंज होगा तो पास्ट बन जाएगा। तो यू को हम आई में चेंज कर देंगे, आर को वाज में चेंज कर देंगे, और जो स्टेटमेंट होगा उसको हम इंट्रोगेटिव से चेंज करके असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में ला लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रेडी। इंट्रोगेटिव में दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है, शी सेड टू मी डू यू नो हिम। शी सेड टू मी डू यू नो हिम, इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। सबसे पहले ये ढूंढना है कि ये कौन सा वाक्य है, यस या नो वाला है कि WH वाला है। WH वाला नहीं है क्योंकि इसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। तो ये है यस या नो वाला। कौन सा है, यस या नो वाला। इसका जो कनेक्टर लगेगा या इफ लगेगा या वेदर लगेगा। इफ या वेदर कनेक्टर हो गया। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। सेट टू का क्या होता है, सेट टू का होता है आस्क्ड। आस्क कर दो,
इसका जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क है, फिर इफ लगेगा, इफ यू है फर्स्ट पर्सन तो आई, इफ आई, नो है तो ये हो जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट, आई न्यू, और फिर हिम, ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं? देखिए, ये प्रेजेंट था तो पास्ट कर दिए, यू था तो आई हो गया, इफ क्वेश्चन मार्क था तो कनेक्टर इफ लग गया। इस तरह हम कर लेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं कि जब क्वेश्चन मार्क वाले आ जाएं तो उसको कैसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर डू यू नो हिम लिखा है तो इनडायरेक्ट में आप इसको डू यू नो हिम नहीं करोगे। ध्यान देने वाली बात, ध्यान देना है। जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच में अगर डू यू नो हिम, अगर डू यू नो हिम लिखा है तो इनडायरेक्ट में कभी भी डिड नहीं करोगे। इसका जो डू है उस पर डिड मत कर देना, डिड करोगे तो गलत हो जाएगा, डिड करोगे तो ये गलत है, डिड नहीं होगा। बल्कि हमें देखना है कि ये प्रेजेंट का है तो हमें पास्ट ले जाना है और इसका सब्जेक्ट के अनुसार नो की जगह न्यू कर देना है। इसका क्या कर दोगे, बल्कि यू की जगह यू न्यू हिम करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम देखते हैं कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब का स्टेटमेंट का ऑर्डर सब्जेक्ट और वर्ब हो जाता है। इसमें जो टेंस होता है वो इंट्रोगेटिव नहीं रहता, वो हो जाता है असर्टिव, यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम यस या नो के क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम सेड टू हिमी डू यू प्ले क्रिकेट। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे? इनडायरेक्ट है राम सेड टू मी, तो सेड टू को क्या करते हो, आज के में चेंज हो जाएगा, मी आ जाएगा, इफ लगेगा, यू का आई, प्ले का प्लेड, क्रिकेट। ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, आप भी अपने कॉपी में बनाइए। अगला देखिए, he said to her can you help me। said to का आंसर बन जाएगा, if आ जाएगा, you का सी बन जाएगा इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सी कैन का गुड हो जाएगा, हेल्प हिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, फादर सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। इसमें क्या हो जाएगा, फादर आस्क्ड मी इफ, यहाँ हैव यू फिनिश्ड है तो हैव प्रेजेंट का है, पास्ट में क्या होगा, हैड हो जाएगा, हैड फिनिश्ड माई होमवर्क हो जाएगा। आंसर ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला सेंटेंस है, सी सेड टू हिम विल यू कम टुमारो। तो ये क्या बन जाएगा, सी आस्क्ड हिम इफ ही, यू का यू जो है इसके अनुसार बनेगा हिम तो ही आ जाएगा, विल है तो इसका पास्ट वुड बन जाएगा, कम द टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, टुमारो का क्या डेट बनता है, नेक्स्ट डे, तो इसको भी आप लगा दोगे, टुमारो का नेक्स्ट डे, विल का वुड हुआ, टुमारो का नेक्स्ट डे हुआ। अब देखते हैं इफ और वेदर कहाँ कहाँ लगता है। यदि यस या नो वाले क्वेश्चन है तो वहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम करते आ रहे हैं, या ग्रामेटिकली रूप से सही है। यदि यस या नो क्वेश्चन वाले आए तो वहां पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ट्रिक याद कर लेना है।
अब देखते हैं WH क्वेश्चन वाले का इनडायरेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं कि ये W वाले जैसे व्हाट आएगा, व्हेन आएगा, वेयर, होम, व्हिच, हाउ, ये W वर्ड वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। इनडायरेक्ट में हम इन्हें सीधे वही वर्ड रख देते हैं। यानी अगर कभी भी क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड आए तो इनडायरेक्ट में भी उसी क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड को सीधे रख दिया जाता है। उसके जगह इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, क्योंकि कनेक्टर के रूप में कनेक्टर क्वेश्चन मार्क को ही मान लिया जाता है, क्वेश्चन वर्ड को ही लगाते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, He said to me, where do you live? इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा He asked me where I lived। कभी भी if मत लगा देना, if लगाओगे कनेक्टर के रूप में तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेसिक रूल याद करना है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड वाले सब्जेक्ट आए तो कैसे हमें करना है। उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब आएगा और क्वेश्चन वर्ड आएगा। जैसे डायरेक्ट में है वेयर डू यू लिव, इसका जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये पहले आ जाएगा, वेयर और सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। ये इसका स्टेप होता है कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इस तरह कर लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वाई आर यू क्राइंग, अगर इस तरह डायरेक्ट में इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, वाई सीधा लिख लोगे, वाई, यू का क्या होता है, यू का बनता है आई, तो आई कर देंगे, आर है तो वाज क्राइंग, ये आपका इनडायरेक्ट टेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तो व्हेन को सीधा व्हेन लिखो, यू जो है यू बनता है आई, तो आई हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, फिर कम, यानी इसका तो हो जाएगा व्हेन आई वुड कम। अगला देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, इसका क्या बन जाएगा, व्हाट का व्हाट लिखो, यू का आई लिखो, आर के जगह वाज लिखना है और डूइंग का डूइंग, इस तरह आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा और फुल स्टॉप। अब कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट टेंस है he said to me where do you live, इसके स्टेप को देखना है। तो पहला स्टेप में हम इसमें सेट टू का आस्क में चेंज करेंगे। दूसरे स्टेप में हम जो वेयर है वेयर का कनेक्टर वेयर ही रहेगा। तीसरे स्टेप में ये देखेंगे कि जो उसका ऑर्डर है, जो सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, उसको चेंज कर, उसको हटा देंगे, सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, यानी यू के जगह आई पहले आएगा, उसके बाद ये वर्ब आ जाएगी। तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो इसका क्या बनेगा, ही सेट टू का होता है आस्क्ड मी, कनेक्टर वर्ड नहीं लगेगा क्योंकि वेयर है, तो वेयर, डू नहीं लगेगा, यू की जगह आई और लिव की जगह लिव्ड कर दोगे, आई लिव्ड। पास्ट टेंस कर दोगे, आई लिव, ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर सेड टू द बॉय, टीचर सेड टू द बॉय,
Why are you late? Why are you late? तो सेट टू का क्या बनता है? सेट टू का बनेगा आस्क्ड। वाई का वाई रहेगा, यू का आई बनता है, आर का हो जाएगा वाज। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज लेट। यू ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो ही आ जाएगा, ही वाज लेट। द टीचर आस्क्ड द बॉय ही वाज लेट। अगला सवाल देखते हैं। She said to me, when will you come? इसका हो जाएगा सेट टू मी, सेट टू का होता है आस्क्ड, when तो when रहेगा, will बन जाएगा would, you जो है मी की जगह आई आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा शी आस्क्ड मी when I would come। ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? She asked me when I would come। ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। He said to her, what are you doing? He said to her, what are you doing? तो ये सेट टू का क्या बनता है? आस्क्ड। व्हाट तो रहेगा ही, आर डूइंग, आर डूइंग, आर डूइंग का हो जाएगा वाज डूइंग। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार हर है तो यहाँ पर सी बन जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा ही आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग। ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण गलती हम लोग क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो स्टूडेंट अक्सर जो क्वेश्चन मार्क वाला चीज होता है, ये वेयर, जब क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड होते हैं उसको वही छोड़ देते हैं। जैसे जो डिड है वही लिख देते हैं, यानी कि उसके जो ऑर्डर में है उसको चेंज करने के बजाय वही लिख देते हैं। तो उसको आपको चेंज करना रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन का ऑर्डर नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन में ऑर्डर में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ही आस्क्ड मी, तो वेयर डिड आई लिव है तो ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले आ रहा है। इसको हमें चेंज करना है, हमें उसी को चेंज कर देना रहेगा। अब इनडायरेक्ट टेंस में टेंस को कैसे बदलते हैं एक बार देख लेते हैं शास्त्रीय निगाह से। टेंस यानी प्रेजेंट का टेंस है तो हमें क्या करना है? पास्ट कर देना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो अब भी पास्ट कर देना है। पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी अगर डू यू प्ले लिखा है तो हमें क्या लिख देना? आई प्लेड। अगर आर यू रीडिंग लिखा है तो आई वाज रीडिंग हो जाएगा। हैव यू फिनिश लिखा है तो आई हैड फिनिश्ड हो जाएगा। डिड यू गो है तो आई हैड गॉन हो जाएगा। विल है तो विल का क्या होगा? विल का वुड करना है। क्या करना है? वुड। विल यू कम लिखा है तो ही वुड कम कर देंगे। कैन का कुड में चेंज करना है। कैन यू हेल्प है तो सी कुड हेल्प हो जाएगा। मे का माइट कर देंगे। मे आई गो है तो ही माइट गो बन जाएगा। अब देखते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। प्रोनाउन को चेंज करने का भाई पुराना नियम है, सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल है आर यू रेडी, तो यू किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए। मी के लिए तो यहाँ पर आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी आर यू रेडी।
ये वाला फार्मूला से आपको प्रोनाउन चेंज करना है। सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब टाइम और प्लेस में क्या चेंज होगा? टाइम प्लेस में आप लोग याद ही किया है कि टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, स्टरडे का प्रीवियस डे, नाउ का दिन में, हियर का देयर में, दिस का दैट में, दिस को दोज में चेंज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी विल यू कम टुमारो, तो टुमारो को लिखेंगे नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे। ही सेड टू का आस्क्ड में प्रश्न वाला है तो इफ या वेदर लगेगा, विल है तो वुड में चेंज होगा, यू है तो आई हो जाएगा, आई कम सब्जेक्ट और वर्ब, नेक्स्ट डे, ये आंसर बन जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, इनडायरेक्ट क्या बनेगा? शी आस्क्ड मी इफ यू गोइंग टू स्कूल है तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, आंसर हो जाएगा। अगला है, शी सेड टू मी डिड यू सी राहुल, आंसर हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ आई, पास्ट है परफेक्ट में जाएगा आई हैड सीन राहुल। अगला सवाल है, शी फादर सेड टू मी व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तो सेड टू मी का आस्क्ड मी, व्हाई कनेक्टर लगेगा, यू आर तो आई वाज वेस्टिंग माई टाइम, ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, द टीचर सेड टू मी स्टूडेंट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, सेड टू का आस्क में चेंज होगा, हैव यू कंप्लीटेड, हैव है तो हैड में चेंज होगा, हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यू किसके लिए आया? ही के लिए, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा। 5 नंबर एग्जांपल देखते हैं, he said to me where do you buy this book, कैसे होगा? said to का asked में चेंज करो, where सेम रहेगा, you फर्स्ट पर्सन आई आएगा, did है पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, had bought that book हो जाएगा, this का that होता है, did buy का had bought होता है, परफेक्ट में जाता है, परफेक्ट के पास्ट में। अब एक क्विक फार्मूला के थ्रू पूरे सेंटेंस को रिवाइज करते हैं। यस नो वाले क्वेश्चन में सेड टू जगह क्या लगाना है? आस्क लगाना है और इफ या वेदर का प्रयोग करना है। और क्रम रखना है सब्जेक्ट और वर्ब का। जैसे ही सेड टू मी आर यू हैप्पी है तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हैप्पी, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम होगा और आई इफ या वेदर लगेगा। क्वेश्चन वाले वर्ड में सेड टू की जगह आस्क ही रहेगा और क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो रहेगा, उसकी जगह इफ या वेदर नहीं लगाना है, क्रम सब्जेक्ट वर्ब का ही होगा। जैसे ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर यू लिव्ड है तो आई लिव्ड हो जाएगा, ये आपका क्रम सब्जेक्ट और वर्ब का बन जाएगा। अब एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक जो स्टेप होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंडायरेक्ट चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ढूंढना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। क्वेश्चन मार्क का है तो क्वेश्चन मार्क वाला करेंगे, अफर्मेटिव का तो अफर्मेटिव का। पहले आप क्वेश्चन मार्क वाला ढूंढो, उसके बाद सेड टू को आस्क में चेंज करना है। क्वेश्चन वाला वर्ड है तो वहां पर इफ या वेदर लगाना है, अगर क्वेश्चन मार्क वर्ड नहीं है तो उसको वैसे ही लिख देना है। पांचवें स्टेप में हम क्वेश्चन के ऑर्डर को चेंज करेंगे, जो वर्ब टू रहेगा सब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट और वर्ब में चेंज कर देंगे, उसके बाद प्रोनाउन और टेंस को चेंज कर देंगे। इस तरह हमारा ये इनडायरेक्ट चेंज हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, आप भी अपने कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे पहला सवाल है, he said me are you ready, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? he asked me if I was ready। दूसरा है, he said him do you know me, he asked him, if आ जाएगा you की जगह he knew her, ये बन जाएगा। राम said to me where do you live, इसका क्या बन जाएगा? राम आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड बन जाएगा। अगला सवाल है, जो टीचर सेड टू द बॉय व्हाई आर यू लेट,
इसका क्या हो जाएगा? द टीचर सेड टू का आस्क्ड द बॉय व्हाई आर यू लेट? यू की जगह बॉय है तो सी आएगा, ही। आर है तो वाज लेट। ये आपका इंडायरेक्ट बन जाएगा। अगला सवाल है फादर सेड टू मी हैव यू फिनिश द होमवर्क? तो फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। ही सेड मी व्हेन विल यू कम? इसका क्या बन जाएगा? 6 नंबर का शी सेड टू मी, तो शी आस्क्ड मी व्हेन। मी है तो क्या आई हो जाएगा, विल है तो उड हो जाएगा, उड अब कम आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। शी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम। अगला सवाल है शी सेड टू हर कैन यू हेल्प मी? तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड हर कैन यू हेल्प मी, तो इफ लगेगा, इफ यू हर है तो सी आ जाएगा, सी यू हेल्प मी तो सी कुड आ जाएगा, कुड हेल्प हिम। ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट। अगला सवाल देखते हैं पुलिसमैन सेड टू द मैन वेयर आर यू गोइंग? तो ये हो जाएगा पुलिसमैन आस्क्ड मी द मैन वेयर ही वाज गोइंग, सही हो जाएगा। He said to me did you see the movie? He asked me, did की जगह if या whether, if he asked me if I had seen the movie, ये हो जाएगा। पास्ट है तो परफेक्ट में सीन द मूवी। शी सेड टू हिम व्हाई डू यू लीव द स्कूल? इसी तरह इसको भी कर लेंगे। अगला है टीचर सेड टू हैव यू स्टूडेंट द लेसन? इस तरह सब आप आंसर कर लीजिए। ये सवाल है द ऑफिसर सेड टू द मैन वेयर डू यू द डॉक्यूमेंट? हो जाएगा द ऑफिसर आस्क्ड द मैन वेयर, पास्ट है तो परफेक्ट ही हैड केप्ट द डॉक्यूमेंट। आज की क्लास में हमने इंट्रोगेटिव नरेशन को अच्छे से समझा। अगर वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।